अर्थ प्रकाश के दर्शकों को नमस्कार। आज हम एक एजुकेशन के ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिससे जो है ना केवल स्टूडेंट्स को बल्कि पंजाब स्टेट को और आसपास जुड़े राज्यों को भी काफ़ी फायदा मिल सकता है। हम शहीद भगत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी फिरोजपुर के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेश शर्मा के साथ हैं, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में भी स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रहे हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी यहाँ पे रहे हैं। तो हम उनसे बातचीत करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कब स्थापित हुई। हाल ही में उन्होंने वाइस चांसलर का चार्ज संभाला है। ये यूनिवर्सिटी कब स्थापित हुई और आगे किस तरह से जो है इस यूनिवर्सिटी को बढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जितने भी अर्थ प्रकाश के दर्शक हैं सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और बड़ा अच्छा लगता है कि आपने स्टूडियो में हमें यहाँ पे बुलाया और हम अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी आपसे शेयर कर सकें। तो मैं वाइस चांसलर हूँ शहीद भगत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि फिरोजपुर पंजाब में है। और ये एक बॉर्डर एरिया है जहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारी यूनिवर्सिटी से जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो शाम को वहाँ पे जैसे वाघा बॉर्डर पे परेड होती है, इसी तरह से हमारी यूनिवर्सिटी के साथ में जो 15 किलोमीटर दूर बॉर्डर है, हुसैनी वाला बॉर्डर उसको बोलते हैं, वहाँ पे भी पूरी सेरेमनी होती है पाकिस्तान के लोग और इंडिया के लोगों की, और जो कि बहुत ही दर्शनीय होती है। और मैं ये कहूँगा कि जो वाघा बॉर्डर है उससे भी ज़्यादा बेटर होती है जी। तो थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बता दूं कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो 1995 के अंदर, बेसिकली ये यूनिवर्सिटी नहीं था, पहले ये इंजीनियरिंग कॉलेज होता था। इंजीनियरिंग कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ, इसका नाम था शहीद भगत सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये चलता रहा काफ़ी टाइम। उसके बाद क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन में पंजाब ने काफ़ी आगे निकला है, तो उन्होंने इसका नाम जो है इसको चेंज करके इसको टेक्निकल कैंपस बना दिया 2011 में। सो दिस वाज कॉल्ड एक्चुअली द शहीद भगत सिंह टेक्निकल कैंपस इन 2011। लेकिन 2021 में क्या हुआ कि एक एक्ट आया 2021 का पंजाब गवर्नमेंट का, जिसके अकॉर्डिंगली ये यूनिवर्सिटीज़ में कन्वर्ट कर दिए गए, जिसमें हमारा जो यूनिवर्सिटी है इसके अंदर शहीद भगत सिंह यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी बना दिया गया और एक गुरदासपुर का जो इंजीनियरिंग कॉलेज था उसको भी यूनिवर्सिटी बना दिया गया जी। तो फिर ये 5 साल से अभी यूनिवर्सिटी का हमारे पास चार्ज है, लेकिन अभी तक भी इसमें कोई रेगुलर वाइस चांसलर अपॉइंट नहीं था। तो कभी किसी को चार्ज दे देते थे, कभी किसी को चार्ज देते थे। तो यूनिवर्सिटी 5 साल में काफ़ी मतलब पीछे रही है, क्योंकि ग्रोथ नहीं हो पाई, रीज़न बीइंग रेगुलर वाइस चांसलर की वजह से। बट पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी सबके वाइस चांसलर को अपॉइंटमेंट दी है। तो आई वॉज अपॉइंटेड वाइस चांसलर ऑफ शहीद भगत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी इन द मंथ ऑफ जनवरी जी। So after that I have took over and now we are taking various initiatives of this university. पंजाब सरकार जो है टेक्निकल जो कोर्सेज हैं और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन से कोर्सेज जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज आपने जैसे बताया कि ये रहा है, तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो कोर्सेज होंगे, और आगे हमारा क्या प्लान है, कौन से कोर्सेज साथ जोड़ने का प्लान है। ये आपने बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा, क्योंकि टेक्निकल देखा जाए तो पंजाब यूनिवर्सिटी और जो पंजाब स्टेट है हमारी वो काफ़ी आगे निकली है। और पहले से इसमें कुछ कोर्सेज चल रहे थे जो कि बीटेक प्रोग्राम्स थे जी। तो अभी इसमें 6 टाइप्स के बीटेक के प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है। तो ये सब 6 डिफरेंट टाइप के बीटेक के कोर्सेज चल रहे हैं। और इनके साथ साथ पैरेलल हमारे जो पॉलीविंग है उसमें भी ये सारे के सारे कोर्सेज डिप्लोमा के कर रहे हैं। तो उसमें भी सारा मैकेनिकल का डिप्लोमा है, इलेक्ट्रिकल का, फिर सिविल का, ये सब है एक्सेप्ट केमिकल इंजीनियरिंग। तो केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो सिर्फ बीटेक प्रोग्राम ही है, लेकिन जो पॉलीविंग है उसमें सिर्फ अगर आप केमिकल छोड़ दें तो बाकी सारी स्ट्रीम्स के अंदर डिप्लोमा कोर्सेज हमारे पास हैं। और इसके अलावा हमारे पास बेसिकली AICT के कोर्सेज हैं जी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और दूसरा हमारे पास UGC से भी अप्रूव्ड कोर्सेज हैं। तो UGC के अप्रूव्ड कोर्सेज जितने भी BSc के कोर्सेज हैं, BSc इन कंप्यूटर साइंस, BSc इन एग्रीकल्चर, BSc इन डिफरेंट ब्रांचेस, वो सब BSc के जितने भी कोर्सेज हैं वो सब UGC से अप्रूव्ड हैं। प्लस हमारे पास एक काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट से अप्रूव भी है,
जिसको स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं। ओके। और उसके अंदर भी हमारे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है, बैचलर ऑफ प्लानिंग है, और बी वॉक के कोर्सेज हैं, इंटीरियर डिज़ाइन के, और बीएससी के कोर्सेज भी हमारे पास हैं। वो सब कोर्सेज हमारे पास हैं। एक जो आजकल के ट्रेंड के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के कोर्सेज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में शुरू हो रहे हैं, और उसके साथ कंप्यूटर साइंस एक अपने आप में बहुत अहम विषय है और बड़ा रोचक सब्जेक्ट भी, और जो बच्चे हैं इसको जो ऑप्ट भी करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसको लेके भी कोई शुरुआत हो रही है आपके यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आज की डेट का, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस का ही टाइम है इस टाइम। तो हमने क्या किया है कि अभी हम लोग पहले यहाँ पे एक तो बीएससी कंप्यूटर साइंस जो था, तो बीएससी कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज हमारे चल रहे थे, बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है। लेकिन अब हमने अभी जो इनिशिएटिव लिया है उसके अंदर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो बीए कंप्यूटर साइंस है, तो बीए कंप्यूटर साइंस को भी हम लोग इस साल से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसके साथ में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का कोर्सेज हैं वो भी हम बीएससी और एमएससी लेवल पे शुरुआत हमने कर दी है। और उसकी जो अभी 5 मई को हमारी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग है, तो उसमें मेरे ख्याल से ये दोनों कोर्सेज हमारे अप्रूव हो जाएंगे। तो उस कोर्सेज के अप्रूव होते ही हम इस साल से इन दोनों को शुरू कर देंगे। और मैं खुद भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और डाटा साइंस में काम करता हूँ, क्योंकि इन सब के पीछे की जो बैकबोन है वो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स है। और मैं खुद स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ, तो मेरे को इस सारे कोर्सेज का आइडिया है। और पहले भी हमने एक कंपोनेंट कुछ कोर्सेज में इसका एआई और मशीन लर्निंग का डाला हुआ था, लेकिन नॉट एज ए फुल फ्लेज्ड कोर्स। बट इस बार से हम लोग इसको एज ए फुल फ्लेज्ड कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं हमारे यूनिवर्सिटी में। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें यूनिवर्सिटी की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह के सुधारों की जरूरत है, और इसके लिए पंजाब सरकार जो है किस तरह से आगे बढ़ रही है, किस तरह से सहयोग कर रही है, और कैसे इसको जो है यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने की कोशिशों में जुटी हुई है? यह पंजाब सरकार से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं हरजोत सिंह बेन जी, वो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, और उन्होंने भी हमें टाइम टू टाइम गाइडेंस देते रहते हैं। अभी पिछले दिनों भी हमने एक उनके साथ मीटिंग किया था। तो कुछ तो हमारी एज वेल एस्टेब्लिश्ड लैब हैं, जैसे हमारी कंप्यूटर साइंस की लैब बहुत अच्छी है, इतनी बढ़िया लैब है कि उसमें तकरीबन 200 बच्चा तो एट ए टाइम एग्ज़ाम दे सकता है, और जिसमें डिफरेंट कोर्सेज़ के जो बच्चे हैं आके अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। इसी तरह से हमारी जो लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी के अंदर बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, और ये लाइब्रेरी जो है हमारी सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुली रहती है। और इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सी बुक्स, जर्नल्स और ई जर्नल्स अवेलेबल हैं। पहले ये जो थी ये ऑटोमेटिक नहीं थी, लेकिन इसका रिटर्न एंड इशू जो था रजिस्टर के थ्रू होता था। बट अभी हमने एक वर्कशॉप कराया, इसको एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको कोहा बोलते हैं, और कोहा के थ्रू अभी हमने इसको सारा कुछ इसको ऑनलाइन कर दिया। तो इशू एंड रिटर्न सारी हमारी ऑनलाइन हो गई हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ सेंट्रल फैसिलिटीज़ हैं, जिसके अंदर हमारे पास कैरियर एडवांसमेंट सेल हमारे पास है, फिर एक कंप्यूटर सेंटर जैसे मैंने बताया, एक इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप प्रोग्राम भी है हमारे पास, फिर सेंट्रल लाइब्रेरी मैंने आपको बताया, एक सेंट्रल वर्कशॉप है जिसमें पॉलीविंग के बच्चे भी और ये जो बीटेक के मैकेनिकल और ये सब बच्चे वहाँ पे आके ट्रेनिंग लेते हैं। प्लस हमारे पास एक छोटा सा हेल्थ सेंटर भी है, जिसमें हमारे पास डॉक्टर और नर्सिस बैठते हैं टाइम टू टाइम, और किसी को हेल्थ की अगर चैलेंज हो तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास फैसिलिटीज़ जो हैं ये सेंटर के अंदर आती हैं। सर, एक सबसे बड़ा सवाल जो रहता है वो ये रहता है कि आजकल जो है एजुकेशन को सरकारों ने भी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो, सरकार का एक जो रवैया रहता है वो ये रहता है कि सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज से सेल्फ सस्टेनेबिलिटी जो है खुद डेवलप करें, और यूनिवर्सिटी को भी आगे बढ़ाएं, और एक इनकम जनरेट करें, ताकि जो है आगे तरक्की करे यूनिवर्सिटी। तो उसको लेके मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज का और फीस का स्ट्रक्चर, अगर एक बॉर्डर एरिया को देखो तो एक बड़ा सवाल रहता है अक्सर कि जो गांव के बच्चे हैं या आसपास के जो गरीब बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी में पढ़ सके, कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो किस तरह का यहाँ पे प्लेसमेंट रहता है, ये सारी चीज़ों के बारे में मुझे जानकारी दीजिए। हाँ, ये बात सही है आपकी, क्योंकि बॉर्डर स्टेट होने की वजह से, बॉर्डर एरिया होने की वजह से बच्चे जो हैं वो रूरल बैकग्राउंड के आते हैं, उनका इतना एक्सपोजर नहीं होता। लेकिन अभी पिछले जो 2-2.5 महीने से मैंने टेक ओवर किया यूनिवर्सिटी का, तो हमने बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं,
और जिसके अंदर हमने खासकर 15 वर्कशॉप बच्चों के लिए अभी हमने करवा चुके हैं हम लोग, और कुछ MOUs भी हमने साइन किए हैं। तो अभी हमने कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि एक इंस्टीट्यूट है नीटर का हमारे पास यहाँ पे, जो कि नेशनल टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है सेक्टर 26 में। इनके साथ भी हमने MOU साइन किया है और इनके साथ भी हम लोग कोर्सेज प्लान कर रहे हैं। प्लस एक हमने अभी कल ही एक MOU साइन किया है जो कि महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ भी हमने एक MOU साइन किया है। इसी तरह से लंगोवाल इंस्टीट्यूट है, स्लाइड जिसको बोलते हैं, संत लंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उनके साथ भी हमने हाँ, ये संगरूर के पास पड़ता है, तो वहाँ पे भी हमने एक MOU साइन किया है। और अभी एक पंजाब यूनिवर्सिटी और IIT का जॉइंट वेंचर है जिसको बोलते हैं PI राही, तो पंजाब यूनिवर्सिटी और IIT रोपड़ का जॉइंट वेंचर है, तो उनके साथ भी हमने ये MOU साइन किया है। और इसके थ्रू हमने अभी काफ़ी वर्कशॉप जो है इनिशिएट कर दी हैं, जिससे काफ़ी एक्सपोजर जो है वो बच्चों को मिलने जा रहा है और मिल भी रहा है। इस टाइम शुरू हो गया। और मैंने ये देखा कि बॉर्डर एरिया के जितने भी बच्चे थे, बड़े गरीब तबके के बच्चे हैं, तो उनके पास पैसे ज़्यादा नहीं होते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, खासकर ऐसे कोर्सेज शुरू करने के लिए जो सेल्फ फाइनेंसिंग की आपने बात की। तो हमने अभी ये सोचा है कि इस साल या नेक्स्ट ईयर से हम लोग सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज पे काम करना शुरू करेंगे। और क्या करते हैं कि हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी में कुछ मॉक टेस्ट करवाते हैं। तो मॉक टेस्ट जो होता है वो 10+2 के बच्चे जो पास आउट होने वाले होते हैं उनके लिए होता है, और 700-800 बच्चा जो है हमारे मॉक टेस्ट के लिए अपीयर होता है। तो हमने ये प्लान किया है कि ऐसे बच्चे जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, मान लीजिए फर्स्ट जो 100 में आते हैं या 200 में आते हैं, तो हम उनको जो है फ़ीस कम करेंगे और एक जो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज के अंदर, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट साइंसेज हो सकता है, या कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, या कि AI और मशीन लर्निंग के जो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज हैं, तो इस पे हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन बच्चों को इनिशियली हम लोग एक बूस्ट दे दें ताकि वो एक इस कोर्स में आ जाएं, और उसके बाद जब ये कोर्स पिकअप हो जाएगा तो फिर हम अपना रेगुलर फीस का जो है उसको एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। अब मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स अभी फ़िलहाल आपके पास वहाँ पे हैं और कितनी फैकल्टी है, अगर हम रेशियो की बात करें टीचिंग वर्सेस स्टूडेंट रेशियो की, राइट। और किस तरीके से जो है और ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ जो आए और इस यूनिवर्सिटी का लाभ लें, तो क्या कोशिशें जारी हैं? देखिए, एट प्रेजेंट हमारी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये बेसिकली टेक्निकल कैंपस ज़्यादा है, लेकिन अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो दूसरे कोर्सेज़ हैं, जो नॉन टेक्निकल कोर्सेज़ हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज़ हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस करें यूनिवर्सिटी में, ताकि जितने भी लोग बॉर्डर एरिया के हैं, मान लो कोई MA इकोनॉमिक्स करना चाह रहा है, या कोई MA साइकोलॉजी करना चाह रहा है, या कोई MA पॉलिटिकल साइंस करना चाह रहा है, तो अभी ये अप्रूवल्स जो हैं आनी बाकी हैं। हम लोग पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। इवन बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी, गुरदासपुर का कैंपस भी हमारा है, MRS PTU भी है, तो ये लोग सब लोग इस डायरेक्शन में सोच रहे हैं कि हम लोग एक मल्टी डिसिप्लिनरी जो है वो शुरू किया जा सके हमारे यहाँ पे, तो उस पर काफ़ी हम लोग फोकस कर रहे हैं इस टाइम। इसी यूनिवर्सिटी का कैंपस बता रहे हो आप गुरदासपुर में, और दूसरी नहीं, इसी यूनिवर्सिटी का नहीं है, वो अलग से यूनिवर्सिटीज़ हैं। अलग MRS PTU अलग यूनिवर्सिटी है, जी। गुरदासपुर के सरदार ध्यान सिंह यूनिवर्सिटी है, जी। वो अलग से यूनिवर्सिटीज़ हैं दोनों, लेकिन उनमें भी अभी सब टेक्निकल कोर्सेज ही ज़्यादा हैं। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाए। इसके ऊपर काफ़ी मतलब वाइस चांसलर जो है आपस में मिलकर बात करने लगे हुए हैं, तो होपफुली ये आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इसमें फ़र्क पड़ेगा। एट प्रेजेंट जो यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ है, हमारे कोई 2000 स्टूडेंट्स के आसपास हमारे पास हैं जो कि टेक्निकल कैंपस में हैं, और 2000 स्टूडेंट से हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस साल कम से कम, ज़्यादा नहीं तो ये 3000 तक हमारा पहुँचे, जो इस साल की इनटेक आएगी। और अब हमारी पूरी कोशिश रहेगी जो नेक्स्ट ईयर आए तो इस स्ट्रेंथ को हम लोग इसको डबल कर लें, 2000 से 4000 तक ले जाएं। और फ़ीस स्ट्रक्चर का जैसे मैंने बताया कि हम लोग जो मॉक टेस्ट कराते हैं उसमें हम लोग इनिशियल कंसेशन जो टॉप के बच्चे आएंगे उनमें हमने प्लान किया है, वह सिर्फ एक जो हमारी बोर्ड ऑफ फाइनेंस होता है उससे अप्रूवल की ज़रूरत है। जैसे ही वो अप्रूवल आ जाएगी तो हम लोग इस सब को इनिशिएट कर देंगे। सर, जैसे कि ये इंजीनियरिंग कैंपस टेक्निकल कैंपस रहा है पहले जी, और आज भी स्थापित जो है नाम इसका जो वो इसी के तौर पे है कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरह ये यूनिवर्सिटी आगे काम कर रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर प्लेसमेंट्स बढ़िया है और स्टूडेंट्स जो यहाँ पे एडमिशन लेते हैं और उनकी प्लेसमेंट्स अच्छी जगह होती है तो एक नाम जो है यूनिवर्सिटी का भी बनता है
और जो वाइस चांसलर या जो टीचर वहां पे हैं उनका भी एक नाम होता है कि इन्होंने उसको बढ़ाने के लिए काफी काम किया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि कोई कोलेबोरेशन इंडस्ट्री और एकेडमिया के साथ मिलके या इंडस्ट्री के लेवल के जो कोर्सेज है, इंडस्ट्री की जो नीड है, जरूरत है, उसके मुताबिक कोई तैयारी करी है, प्लेसमेंट या स्टूडेंट्स को तैयार किया जा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने क्या है कि एक CDC हमारा सेल है जिसको बोलते हैं कैरियर एडवांसमेंट सेल, और उसके थ्रू जो इंचार्ज हैं वो कंपनीज़ को अप्रोच करते हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ में। हाँ, ये बात सही है कि अभी तक पिछले जब से यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई है तो प्लेसमेंट कम थी, लेकिन इस बार से हमने प्रॉपर इसकी प्लानिंग कर दी है। और जो कैरियर एडवांसमेंट कैरियर डेवलपमेंट सेल जो हमारा है, कैरियर डेवलपमेंट सेल, उसको हमने काफ़ी ऊंचे स्तर तक लेके जा रहे हैं। और अभी कम से कम हमने अभी देखा है कि 15 से 20 कंपनीज ऐसी हैं जो हमारे को अप्रोच कर चुकी हैं, प्लस कुछ इंडस्ट्री भी हमारे पास, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम है या आपके लुधियाना में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे भी हम लोग कोलैबोरेशन में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ इंडस्ट्रीज़ में खुद भी गया हूँ, और अभी हिंदुस्तान पेट्रोलियम वालों से मेरी बात चल रही है बठिंडा में जो है। तो क्योंकि वो हमारे पास अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम भी हैं, प्लस बच्चों को विज़िट करानी है इंडस्ट्रीज़ की, तो उस पर भी हम लोगों ने बहुत फोकस किया है। क्योंकि जब बच्चों की विज़िट हो जाती है इंडस्ट्रीज़ की, तो उनको एकेडेमिया और जो एक्सपोज़र है बेसिकली इंडस्ट्रीज़ का, वो बिल्कुल समझ में आना शुरू हो जाता है। और उसके बेस पे बच्चों में मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हमारी प्लेसमेंट जो अभी बहुत कम है, मैं नंबर तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर अभी काफ़ी कम प्लेसमेंट है। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम में ये प्लेसमेंट 50 to 60% जरूर बढ़ जाएगी एक साल के अंदर अंदर, डेफिनेटली। तो अब पंजाब सरकार की तरफ से कोशिशें तो बहुत जारी हैं एजुकेशन को ऊपर उठाने की। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपको किस तरह की जरूरत सरकार की तरफ से रहेगी कि जो इमीडिएट नीड है वहां पे आपके लिए? हाँ, बिल्कुल ये सही बात है कि वैसे तो गवर्नमेंट हमें काफ़ी फंडिंग देती है, लेकिन फिर भी एक कैपिटल बजट रहता है हर स्टेट का, हर यूनिवर्सिटी के लिए। तो अभी हमने उसकी प्रपोज़ल भेजी है। तो उसमें ये है कि क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग्स हैं बहुत पुरानी हैं, और इसकी रेनोवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कई बिल्डिंग्स कुछ टूट टूट भी गई हैं कई जगह से। तो अभी सुनने में आया है कि हमें कुछ कैपिटल बजट जो है पंजाब गवर्नमेंट दे रही है, और अगर वो पंजाब गवर्नमेंट हमें 1.5 से 2 करोड़ का बजट देती है, तो हमें लगता है कि जितनी भी ये बिल्डिंग्स हैं हम सब उसकी रिपेयर करा सकेंगे, हॉस्टल्स की रिपेयर करवा सकेंगे, और इनकी मेंटेनेंस जो है वो प्रॉपर हो सकेगी। हाँ, कुछ हद तक हमें गवर्नर ऑफ पंजाब ने भी हेल्प किया है। तो उन्होंने अभी हमने उनके साथ मीटिंग किया, तो उन्होंने हमने पूछा कि आपको कुछ पैसे की ज़रूरत तो नहीं है? तो उन्होंने बोला कि हम आपको 10 लाख तक दे सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास लेटर आया, वो 10 लाख की बजाय 15 लाख का आया। तो दैट वाज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो हमारे बाथरूम्स की कंडीशन बहुत ख़राब थी, वाटर कूलर्स की कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो वो सारा प्रोसेस जो है वो बाथरूम रिपेयर का, प्लस कूलर्स का मेंटेनेंस, प्लस नए इंस्टॉलेशन ऑफ कूलर्स जो RO बेस्ड हैं, ये सब हमने इनिशिएट कर दिए हैं। और मेरे ख्याल से पूरी गर्मी पड़ने से पहले पहले ये सारे काम जो हैं पूरे हो जाएंगे। तो इसमें सर मैं जानना चाहता हूँ कैंपस कितना बड़ा इस यूनिवर्सिटी का है और कौन से एरिया को कैटर करता है? ये मेनली तो बॉर्डर एरिया को कैटर करता है, वहाँ पे बहुत से स्कूल्स हैं, और स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहती है। और जो हमारा कैंपस है ये ऑलमोस्ट 100 एकड़ में है, इनफैक्ट 98 पॉइंट समथिंग एकड़्स हैं। तो ऑलमोस्ट 100 एकड़ में कैंपस है, हमारे पास जगह बहुत है। लेकिन थोड़ा जैसे मैंने बताया कि पिछले रेगुलर वाइस चांसलर ना होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस किए हैं कैंपस ने। तो हम लोग वो सारा ओवरकम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में कुछ बिल्डिंग्स भी नई आपको दिखेंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी नया दिखेगा। इवन जो हमारा गेट है, यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट है, वो भी हम लोग उसको रेनोवेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, तो कॉन्फ्रेंस हॉल को सबसे पहले हमने रेनोवेट कर दिया। तो उस पर कोई 3-4 लाख रुपए लगा के हमने उसको रेनोवेट कर दिया है। और ये जो गवर्नर से फंड आया है, प्लस जो हमारे पास कैपिटल बजट का प्रोविज़न है, तो इसके थ्रू हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमारे पास 3-4 और सेमिनार हॉल हैं, एक हमारे पास CV रमन हॉल है, एक पर 209 नंबर का एक बहुत बड़ा हॉल है जिसके अंदर 200 से ज़्यादा लोगों की कैपेसिटी है, तो उसको भी हम लोगों ने अभी प्रोसेस में डाल दिया है, क्योंकि पैसा हमारे पास आ चुका है। तो इसका रेनोवेशन का काम भी हम लोगों ने कमेटी बना के स्टार्ट कर दिया है। सर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े रहे हो, स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट के साथ, और उसके अलावा आपने PGI के डॉक्टरों के साथ कोलैबोरेशन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे एज ए
स्टैटिक्स के प्रोफेसर के तौर पे काम किया है और डेटा एनालिसिस किया है सारा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो आपका अनुभव है, ये जो एक्सपीरियंस है आपका पीजीआई प्लस पंजाब यूनिवर्सिटी का, इसको कैसे जो है इस यूनिवर्सिटी को ऊपर उठाने के लिए आप उपयोग करोगे? या अगर मैं आपसे बात करूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं 32 ईयर्स 94 में मैं आया था, तो 26 तक आप लगा लीजिए, ऑलमोस्ट 32 ईयर्स मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में रहा हूं। और पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का हेड भी मैं रहा हूं 2006 से 2009 तक। फिर मुझे एक चार्ज दिया गया जो कि कोऑर्डिनेटरशिप का, जिसको आजकल डायरेक्टर भी बोलते हैं और प्लस आजकल तो उसको चेयरमैन भी बोलते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है हमारे जिसका नाम है सिस्टम्स बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो ऑलमोस्ट 8.5 साल तक मैं उसका वहाँ पे हेड रहा। और वो देखा जाए तो उसमें हमने काफ़ी लैब्स प्लस कंप्यूटर लैब हमने एस्टेब्लिश की। तो मुझे सारे कहाँ कहाँ पे कौन सी लैब चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए, इन सब का एक्सपोजर है। प्लस पीजीआई के साथ जो मैंने काम किया, पीजीआई के साथ बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। पीजीआई के साथ मैंने बहुत से प्रोजेक्ट्स किए, कम से कम 6 से 7 प्रोजेक्ट हैं। एक हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया था पीजीआई के साथ जिसका नाम था पापा प्रोजेक्ट, पब्लिक हेल्थ एंड पॉल्यूशन कंट्रोल इन एशिया। तो हमने पूरा एशिया का उसमें पॉल्यूशन स्टडी किया था। और अभी भी हमारे पास 3-4 प्रोजेक्ट जो हैं पीजीआई के चल रहे हैं, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ से और साइकेट्री डिपार्टमेंट से, प्लस हमारे पास आई डिपार्टमेंट ऑप्थेमोलॉजी में भी डॉक्टर अमनदीप सिंह हैं, वो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, और डॉक्टर अक्षय आनंद हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो ये सारा एक्सपोज़र जो हमने पीजीआई प्लस पंजाब यूनिवर्सिटी का है, इससे जहाँ जो भी हमारा एक्सपीरियंस है उसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी है, मुझे एकेडमिक्स का एक्सपीरियंस भी है, प्लस एआई और मशीन लर्निंग पे मैं खुद काम कर रहा हूँ। तो अभी 3 बच्चे तो मेरे साथ पीजीआई के पीएचडी कर रहे हैं साथ में, प्लस 2 बच्चे मेरे अपने हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, और एक स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ जो पंजाब यूनिवर्सिटी में है उसका भी एक स्टूडेंट मेरे साथ पीएचडी कर रहा है। तो 6 बच्चे अभी पीएचडी कर रहे हैं। तो मैं बेसिकली मंडे टू फ्राइडे वहाँ पे काम करता हूँ और सैटरडे संडे इन बच्चों को भी पंजाब यूनिवर्सिटी में आके देखता हूँ, क्योंकि मैं डेपुटेशन पे है, मेरा रूम भी वही है और मेरा घर भी अभी पंजाब यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है। तो ये सारा एक्सपीरियंस जो है आने वाले टाइम में मेरे को हेल्प करेगा और कर भी रहा है, क्योंकि मेरे को पहले ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी है और एकेडमिक एक्सपीरियंस तो पिछले 30 साल से है ही है। सर, पंजाब में एक ट्रेंड जो रहता है वो ये रहता है कि बहुत से बच्चे जो है फॉरेन में जाने की एक आकांक्षा और ख्वाहिश रखते हैं, और खास तौर से यूनिवर्सिटीज़ ने, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने भी और सरकारी यूनिवर्सिटियों ने भी कोर्सेज, जो टेक्निकल कोर्सेज हैं, जैसे इंजीनियरिंग के कोर्सेज आपके पास है या एमबीए के कोर्सेज आपके पास है, तो उसमें एक ट्रेंड है कि 2 साल, अगर इंजीनियरिंग 4 साल की है, 2 साल यहाँ लगाए और 2 साल जो है यूएसए में या आयरलैंड में या कनाडा में या और इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये एक शुरुआत करी है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने कि 2 साल आपके यहाँ पे और 2 साल वहाँ पे, ये कोलैबोरेशन में डिग्री जो होती है वो करवाई जाती है। तो इस तरह की कोई आपकी कोशिश है कि आप कोई कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी हमने बल्कि जो प्रपोजल भेजी थी अभी उसमें ये भी लिखा था कि अभी 2 यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास आ भी गई हैं। एक यूएस की यूनिवर्सिटी है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ मेडिसिन, तो उन्होंने हमारे साथ कहा है कि हम आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे। और दूसरा एक यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज़ है जो कि टोबैको के अंदर है, तो उन्होंने भी हमारे साथ कोलैबोरेशन का इनिशिएटिव लिया है, लेकिन अभी वो फाइनल स्टेज पे नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा हमेशा टाइम लगेगा, क्योंकि ये वार की सिचुएशन ऐसी है। अभी मुझे जाना था यूएस में 29 अप्रैल को, क्योंकि हमारा ये एमओयू वगैरह साइन होना था अमेरिकन एकेडमी ऑफ मेडिसिन से, लेकिन बहुत से लोग उसमें आ नहीं पा रहे, तो इसको अभी फ़िलहाल हमने पोस्टपोन कर दिया है। और जैसे ही ये थोड़ा वार की सिचुएशन नॉर्मल होगी तो ये आई थिंक 2 यूनिवर्सिटी से तो हमारी कोलैबोरेशन जो है इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें हम लोग जो आप कह रहे हैं कि 2 साल बच्चे यहाँ पढ़ें, और हो सकता है कि हमारे बच्चे 3 साल यहाँ पढ़ें और 1 साल वहाँ लें, और हम कोलैबोरेशन में डिग्री की प्रपोज़ल रख सकते हैं। रीज़न उसका ये है कि अगर 2 साल बच्चे जाते हैं तो ऑब्वियसली उनको खर्चा ज़्यादा पड़ता है। 1 साल शायद बच्चा अफोर्ड कर ले, 2 साल उनके लिए अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल होगा। पर हम लोग प्लान में रखेंगे, प्लान बी होगा कि आने वाले टाइम में भी हम इसको 2 साल पे भी एक्सटेंड कर सकें। और जैसे मैंने बताया था कि बॉर्डर एरिया है, थोड़ी पैसे की समस्या इसीलिए रहती है बच्चों में, क्योंकि रूरल एरिया बैकग्राउंड है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए तो हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि ऐसे कोर्सेज शुरू किए जाएँ, पर्टिकुलरली एमबीए के, कि अगर 2 साल का भी एमबीए हो तो 1 साल बच्चा यहाँ कर ले और 1 साल बाहर कर ले। बाकी जो आपने कहा कि जो ट्रेंड है कि पंजाब के बच्चे जो है वो बाहर कनाडा, यूएस और यूके चले जाते थे या ऑस्ट्रेलिया निकल जाते थे,
वो ट्रेंड पिछले अगर देखा जाए तो 1.5-2 साल में उसमें बहुत कमी आई है। क्यों? क्योंकि जब से ट्रंप साहब आए हैं यूएस में, या फिर कनाडा में रिसेशन आया है, और ऑस्ट्रेलिया में भी सिचुएशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो आज मैं बहुत से पेरेंट्स से मिलता हूँ, बहुत से स्कूलों में भी इंटरेक्शन करता हूँ जाके, तो मुझे मालूम पड़ा कि 50-60% बच्चे जो हैं अब बाहर नहीं जा रहे हैं, और उनके लिए जो है हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जी। तो ये सारे कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुरेश शर्मा, जो फिरोजपुर की शहीद भगत सिंह यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर है, और पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ये स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर रहे हैं। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने की पूरी जोर शोर से कोशिश चल रही है, और कुछ नए कोर्सेज भी शुरू किए जा रहे हैं, खासतौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और डाटा एनालिटिक्स का कोर्स जो है ये बच्चों में एक बड़ा फेमस कोर्स है। और एमबीए के कुछ कोर्सेज शुरू करे जा रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में बीए का भी एक सुझाव इन्होंने बताया है कि हमने शुरू करने की कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं, ताकि जो बच्चा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से ना भी हो तो वो एक ऑप्ट कर सके इस कोर्स को। और जो प्लेसमेंट का सिनेरियो है उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि हम इंडस्ट्री के साथ एक कोलेब्रेशन कर रहे हैं, और इंडस्ट्रीज के पास जाके इंटर्नशिप वगैरह के लिए और किस तरह के कोर्सेज तैयार कर सकते हैं, ताकि इंडस्ट्री हमारे स्टूडेंट्स को जो है एक नौकरी भी दे और उन्हें बाहर ना जाना पड़े। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बाहर जाने में जितना पैसा खर्च होता है, अगर यहाँ पे नौकरी मिलेगी स्टूडेंट्स को तो शायद उन्हें जो है बाहर की यात्रा ना करनी पड़ी। साजन शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश के लिए। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अर्थ प्रकाश के सभी श्रोताओं का, और प्लस पंजाब के जितने भी टेक्निकल कैंपस के लोग भी हैं और जितने भी स्कूलों के बच्चे हैं, उन सबको यही मैं देना चाहता हूँ कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी में आए, एडमिशन लें और अपने फ्यूचर को जो है सिक्योर करें, बढ़िया बनाएं। थैंक यू वेरी मच।